तनु अपनी माँ से कह रही थी कि मम्मी मुझे चाचू के साथ नहीं सोना है। यह बात सुनकर माँ को थोड़ा शक हुआ, पर उसके चाचू ने हालात को संभालते हुए कहा, देखो ना भाभी, कल थोड़ा डांट क्या दिया, आज मुझसे नाराज़ हो गई। तनु 8 साल की बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसके चाचू रात में उसके साथ पता नहीं क्या करते थे। इसी डर की वजह से वह अपने चाचू के साथ लेटने को मना कर रही थी। उसके चाचू ने कहा, सॉरी बेटा, मैंने कान पकड़ लिया, अब तो मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कहते हुए उसके चाचू ने उसको गोद में उठा लिया। फिर अपनी भाभी से कहा, आप जाइए, नहीं तो छोटा बाल गोपाल उठ जाएगा और आपकी नींद खराब कर देगा। तनु और उसका चाचा थोड़ी देर छत पर टहलने लगे। उसकी भाभी ने कहा, ठीक है, तुम जल्दी से तनु को सुला दो, वरना सुबह उसकी नींद नहीं खुलेगी, इसको स्कूल जाने में देर हो जाएगी। उसकी भाभी ऐसा बोलकर जाने लगती है, पर तनु तो आंखों में आंसू लिए अपनी माँ को देखती रह जाती है। उसकी माँ के नीचे जाते ही तनु रोने लगती है और अपने चाचू के गोद से उतरने की कोशिश करने लगती है, पर उसका चाचा उसको अपनी बाहों में दबा लेता है, जिससे वो निकल नहीं पाती है। वह रोते हुए अपने चाचू को मारने लगती है और कहती है कि आप बहुत गंदे हैं, मुझे छोड़ो, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। उसके चाचू ने तनु को धमकी दी, जैसा मैं कहूँ वही करना, वरना मैं छत से तुम्हारे भाई को फेंक दूंगा। तनु डर के मारे चुप हो जाती है और जैसा वह कहता है वो करने को तैयार हो जाती है। उसका चाचा छत पर ही तनु के नीचे के हिस्से को छूने लगता है, जिसकी वजह से तनु को दर्द होने लगता है और उसके मुंह से दर्द भरी आवाज़ आने लगती है। तभी वहाँ पर तनु की मम्मी पहुँच जाती है और उसके गाल पर ज़ोरदार तमाचा मार देती है। फिर तनु को सीने से लगाकर उसके चाचू को धिक्कारते हुए कहती है, छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुमने अपनी भाई की बेटी के साथ ऐसा काम करने में तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अरे शरीर में इतनी ही आग लगी है तो डूब मरो कहीं जाकर, घर में ही दरिंदे बैठे रहेंगे तो बाहर कैसे बेटियां सुरक्षित रहेंगी। निकल जाओ अभी के अभी इस घर से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। उसका चाचा अपनी गलती की माफ़ी मांगता है, पर तनु की माँ ने एक न सुनी और घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। दोस्तों, हमेशा अपने बच्चों को अपनी निगरानी में ही रखें।